Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, select the incorrect statement regarding Bt toxin. A. The inactive protoxin gets converted into active form in the insect gut. B. Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis. C. Bt toxin exists as active toxin in the Bacillus. D. Bt toxin is coded by a gene named CRY. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटी टॉक्सिन, जहां पे बीटी किसके लिए स्टैंड करता है, बीटी स्टैंड करता है बैसिलस थ्रंगजिनेसिस। सो इसका मतलब कि जो बीटी टॉक्सिन है इसको डिराइव किया गया है बैसिलस थ्रंगजिनेसिस से। अगर हम आगे बात करें तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये कोड होता है, इट इज कोडेड बाय CRY, क्राई जीन। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो क्राई ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो जनरली किसके लिए स्पेसिफिक होता है, ये जनरली इंसेक्ट इंसेक्ट स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होता है और उसको किल कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो बीटी टॉक्सिन होता है वो बैसिलस को क्यों नहीं किल करता, क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन है वो बैसिलस के अंदर किसके फॉर्म में रहता है, ये एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म में, और उस इनएक्टिव फॉर्म को कहा जाता है प्रोटॉक्सिन। क्या कहा जाता है, प्रोटॉक्सिन। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इंसेक्ट ने इसको इंजेस्ट कर लिया, वैसे ही ये इंसेक्ट के गट में जाके क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्टिव, और एक्टिव होके क्या करता है, वो टॉक्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। एंड ड्यू टू अल्कलाइन पीएच के कारण ये क्या करता है, ये सॉल्युबलाइज कर जाता है। एंड फर्दर ये बाइंड करेगा किसके साथ, इट विल बाइंड, मतलब एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन हुआ, सो ये टॉक्सिन कैसा था, एक्टिव। तो ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन था ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा कहाँ से, टू द सरफेस ऑफ मिड ऑफ द मिड गट के एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल सेल से, और क्या करेगा, और पोर्स क्रिएट करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा। एंड इट कॉज दी सेल टू स्वेल, और ये सेल को स्वेलिंग करवाएगा, और इस कारण से एंड लाइसिस, उस सेल का जो है वो लाइसिस हो जाएगा, और फाइनली इससे जो इंसेक्ट होगा उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा डेथ। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखने बोल रहा है, यानी जो गलत है। तो पहला बोल रहा है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हमने देखा। दूसरा बोल रहा है बीटी टॉक्सिन विच आइसोलेटेड वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्रंगजेनेसिस, तो ये भी हमने देखा कि बीटी टॉक्सिन किससे आइसोलेट करते हैं हम लोग, बैसिलस थ्रंगजेनेसिस से। तीसरा बोल रहा है बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, तो ये गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि ये बीटी टॉक्सिन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन, यानी इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बैसिलस के अंदर। किसके अंदर अगर हम बात करें तो बैसिलस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको किल नहीं कर पाता। और ये किसको कोड करता है, ये एक क्राई नाम के जीन को कोड करता है, यानी बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। अगर बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सो द इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी option C. So the final option will be option C. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.